मिस्टरीज अबाउट यूनिवर्स। ब्रह्मांड को सभी स्थान और स्पेस टाइम के रूप में संदर्भित किया है और उनकी सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रह्मांड को अक्सर अस्तित्व की समग्रता या जो कुछ भी मौजूद है वह सब कुछ जो अस्तित्व में है और वह सब कुछ जो अस्तित्व में है के रूप में परिभाषित किया जाता है। ब्रह्मांड शब्द ब्रह्मांड, विश्व और प्रकृति जैसी अवधारणाओं को भी संदर्भित कर सकता है। ब्रह्मांड के विकास का प्रचलित मॉडल बिग बैंग थ्योरी है। सबसे सरल मॉडल है जो ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न अवलोकनों का यथोचित अच्छा विवरण प्रदान करता है। बिग बैंग मॉडल में आकाशगंगाओं की दूरी और रेडशिफ्ट के सहसंबंध, हाइड्रोजन से हीलियम परमाणुओं की संख्या का अनुपात और माइक्रोवेव विकिरण पृष्ठभूमि जैसे अवलोकन शामिल हैं। 4 मूलभूत अंतःक्रियाओं में से खगोलीय लंबाई के पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण प्रमुख है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव संचयी होते हैं, इसके विपरीत धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के प्रभाव एक दूसरे को रद्द करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे खगोलीय लंबाई के पैमाने पर विद्युत चुंबकत्व अपेक्षाकृत महत्वहीन हो जाता है। शेष 2 अंतःक्रियाएं कमजोर और मजबूत परमाणु बल दूरी के साथ बहुत तेजी से घटते हैं। उनके प्रभाव मुख्य रूप से उपपरमाणु लंबाई के पैमाने तक ही सीमित हैं। प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड में एंटीमैटर की तुलना में बहुत अधिक पदार्थ हैं। एक विषमता संभवतः सीपी उल्लंघन से संबंधित है। पदार्थ और एंटीमैटर के बीच यह असंतुलन आज मौजूद सभी पदार्थों के अस्तित्व के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि पदार्थ और एंटीमैटर अगर बिग बैंग में समान रूप से उत्पन्न होते हैं तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और उनकी बातचीत के परिणामस्वरूप केवल फोटन रह जाते हैं। ब्रह्मांड लगभग पूरी तरह से डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और साधारण पदार्थ से बना है। अन्य सामग्री विद्युत चुंबकीय विकिरण ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा का 0.005% से 0.01% के करीब होने का अनुमान है और एंटीमैटर है ब्रह्मांडीय सामग्री का 26.8% हिस्सा है। डार्क एनर्जी, जो खाली जगह की ऊर्जा है और ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, शेष 68.3% सामग्री के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी क्यों आ रही है, इसकी व्याख्या मायावी बनी हुई है। इसे अक्सर डार्क एनर्जी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ऊर्जा का एक अज्ञात रूप जो अंतरिक्ष में व्याप्त होने के लिए परिकल्पित है। ब्रह्मांड के द्रव्यमान ऊर्जा का शेष 4.9% साधारण पदार्थ है, अर्थात परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन और उनसे बनने वाली वस्तुएं। Hello, welcome. My today video is about space. Point number 1. क्या आप जानते हैं, ये सोचने में ही डरावना लगता है कि आप एक ऐसी जगह पर हों जहां पर केवल कांच की बारिश होती हो, हर तरफ केवल और केवल कांच। हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ही ग्रह है। ये ग्रह हमारी धरती से 63 लाइट ईयर दूर नहीं करती। इस ग्रह पर हवाओं की रफ्तार 8700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये धरती पर बहने वाली हवाओं की रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा तेज हैं। इस ग्रह पर कांच की बारिश का रहस्य है ऐसा सिलिका से बना एटमॉस्फेयर। सिलिका एक कांच जैसा ही पदार्थ होता है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में इसी सिलिका के बादल बनते हैं और जब ये बरसते हैं तो ये सिलिका ठंडा होकर कांच की शक्ल में गिरता है। पॉइंट 2. न्यूट्रॉन सितारे प्रति सेकंड 600 घूर्णन की दर से स्पिन कर सकते हैं। जन्म के बाद न्यूट्रॉन सितारे प्रति सेकंड 60 गुना बढ़ जाते हैं। तारों के बारे में दिलचस्प तथ्य। पॉइंट 3. बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल में केवल 2 ग्रह हैं जिनमें कोई चंद्रमा नहीं है। पॉइंट 4. सौरमंडल 4.6 अरब वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह लगभग 5000 मिलियन वर्षों का होगा। पॉइंट 5. आकाशगंगा की चौड़ाई लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष है। पॉइंट 6. शुक्र ही एकमात्र ग्रह है जो दूसरे ग्रहों की तुलना में पीछे की ओर घूमता है। पॉइंट 7. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहले अपना बाएं पैर को रखा था। पॉइंट 8. अंतरिक्ष में 3 मुख्य प्रकार की आकाशगंगाएं स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेग्युलर हैं। पॉइंट 9. अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी एक नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। पृथ्वी पर 71% पानी है जिस कारण वह नीली दिखाई देती है। पॉइंट 10. अंतरिक्ष में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार फुटबॉल के मैदान के बराबर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।